उड़ीसा के पूर्वी तट पर बे ऑफ बंगाल के किनारे स्थित है चिलिका लेक, एशिया की सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लगून। ब्रैकिश वाटर का मतलब होता है जहां समुद्र का नमकीन पानी और नदियों का मीठा पानी मिलता है। लगभग 1100 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई ये झील पुरी, खोरधा और गंजम डिस्ट्रिक्ट्स तक विस्तृत है। चिलिका सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये एक जीवित इकोसिस्टम है। हर साल साइबेरिया और सेंट्रल एशिया से हजारों माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ आते हैं। सर्दियों में पूरा आसमान परिंदों से भर जाता है। रेयर इरावदी डॉल्फिन्स इसी लगून में पाई जाती हैं। यहाँ के मछुआरे पीढ़ियों से इसी झील पर अपनी रोजी रोटी निर्भर करते आए हैं। इसी इकोलॉजिकल महत्व के कारण 1981 में चिलिका को रामसर वेटलैंड साइट का दर्जा दिया गया, जो इंटरनेशनल लेवल पर प्रोटेक्टेड वेटलैंड्स को दिया जाता है। दिन में ये झील जीवन से भरी रहती है। बोट्स चलती रहती हैं, जाल फेंके जाते हैं, परिंदे उड़ते हैं। लेकिन इसी विशाल झील के बीच में एक छोटा सा आइलैंड है। उस आइलैंड पर स्थित है कालीजाई टेम्पल। दूर से देखो तो बस एक छोटी सी पहाड़ी जैसी जगह लगती है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए ये आस्था का केंद्र है। हर साल मकर संक्रांति के दिन कालीजाई टेम्पल पर बड़ा मेला लगता है। हजारों भक्त बोट से आइलैंड पर जाकर मां कालीजाई की पूजा करते हैं और मछुआरे सुरक्षा के लिए आशीर्वाद लेते हैं। इस दिन भक्ति, उत्सव और आस्था का माहौल पूरी झील में देखने को मिलता है। इस मंदिर से जुड़ी है एक लोक कथा जो उड़ीसा की सबसे मशहूर कहानियों में से एक है। लोक परंपरा के मुताबिक कई सालों पहले चिलिका के किनारे के एक गांव में एक लड़की रहती थी। नाम था जाई। उसकी शादी लेक के दूसरे किनारे के गांव में तय हुई थी। शादी के बाद विदाई का वक्त था। बोट में थे जाई, उसके पिता और एक नाविक बोटमैन। शुरू में सब कुछ शांत था। हल्का सा हवा का झोंका, धीरे धीरे आगे बढ़ती नाव। फिर अचानक आसमान पर बादल छा गए। हवा तेज होने लगी, लहरें ऊंची उठने लगी, नाव जोर जोर से हिलने लगी। चिलिका में तूफान का अचानक आ जाना आज भी आम बात है, और उस दिन भी प्रकृति ने अपना रूप बदल लिया। जाई घबरा गई। उसने अपने पिता का हाथ कस के पकड़ लिया। एक तेज लहर नाव से टकराई और पल भर में संतुलन बिगड़ गया। जाई पानी में गिर गई। उसके पिता और नाविक दोनों ने तुरंत पानी में छलांग लगा दी। उन्हें तैरना आता था। वो लहरों से लड़ते हुए जाई को ढूंढने लगे, लेकिन जाई को तैरना नहीं आता था। चिलिका की गहराई, तेज धारा और तूफान की अफरा तफरी, सब कुछ इतना अचानक हुआ कि वो उसे बचा नहीं पाए। पानी शांत हुआ। उसे ढूंढने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन वो कभी वापस नहीं मिली। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में एक विश्वास जन्मा। कुछ लोगों ने आइलैंड के पास से गुजरते वक्त रोने की आवाज सुनने का दावा किया। कुछ फिशरमैन ने सपनों में एक युवा कन्या को देखा जो वहां मंदिर बनाने की बात कर रही थी। ये बातें लिखित इतिहास में दर्ज नहीं मिलती, लेकिन लोक कथा के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही हैं। धीरे धीरे जाई को मां काली का रूप माना गया। काली और जाई मिलकर नाम पड़ा कालीजाई। आइलैंड पर एक मंदिर बना जो आज भी स्थानीय आस्था का प्रतीक है। मछुआरे जब भी झील में निकलते हैं वो पहले मंदिर जाकर प्रार्थना करते हैं। उनका मानना है मां कालीजाई सबको बचाती हैं। तूफान आए, लहरें ऊंची हो जाएं, रात अंधेरी हो, लेकिन भक्तों का विश्वास है इस झील पर मां की कृपा बनी रहती है। चिलिका सिर्फ पानी का विस्तृत क्षेत्र नहीं, ये आस्था का समुद्र है। यहाँ प्रकृति का बल भी है और मां कालीजाई का आशीर्वाद भी। शाम के वक्त जब सूरज धीरे धीरे चिलिका के पानी में ढलता है और आइलैंड की परछाई लहरों पर हिलती है, तो समझ आता है कि चिलिका सिर्फ एक झील नहीं, ये प्रकृति का अद्भुत रूप है। ये हजारों परिंदों का घर है, ये मछुआरों की जीवन रेखा है, और साथ ही एक अधूरी दुल्हन की कहानी का भी साक्षी है।